अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। आप लोगों का इंग्लिश का लेक्चर चल रहा है क्या? ये एंड हो गया? मैम इंग्लिश की क्लास यस। वो तो नहीं हुई आज। आज क्लास नहीं थी आप लोगों की? नो मैम। एक्चुअली अच्छा, आप लोगों की लास्ट ये सेशन नहीं हुआ? आप लोगों को रीडिंग मटेरियल शेयर किया गया था, आप लोगों ने इसको रीड की? मैंने कल ओपन किया, कल मुझे टाइम मिला था, सॉरी मैं उसको ओपन किया तो वो ओपन नहीं हुआ। एक्सेस नहीं थी शायद मेरे पास। पिछले वीक की? जी जी, मैंने ईमेल ओपन किया था। मैं फ्रेंड को आपको सेंड कर देता हूँ। तो एक्सेस मांग रहा था, एक्सेस नहीं थी, मैंने उसको रिक्वेस्ट आप दे लोगों दी को थी। एक चीज मेंशन की गई थी कि आप लोगों को ये जस्ट एक वीक के लिए कंटेंट शेयर किया जा रहा है। जब वीक खत्म हो गया तो उसकी असेस खत्म हो गया, वो आपको असेस नहीं मिल सकती। इस वीक की अभी तक आपके पास असेस है, ट्यूसडे तक। उसके बाद आपकी ये असेस रिमूव कर दी जाएगी। अच्छा, मैं आप लोगों समझा की नहीं कैसे समझ। इस जी वीक जी। तक कैसे वो ओपन तो नहीं हो रहा अभी तक कंटेंट। इस वीक का ओपन होगा आपके पास, अच्छा, न्यू पिछले मेल आई वीक का होगी। नहीं होगा। अच्छा अच्छा, मैं again अब सबके पास एक्सेस आई थिंक मैंने शेयर की थी। लेट मी चेक अगेन। इस वीक की आप लोगों के पास एक्सेस अवेलेबल है, पिछले वीक की रिमूव कर दी हुई है। मेरे पास 10 सितंबर वाली है, लेकिन वो ही नहीं ओपन हो रही। अपनी स्क्रीन शेयर करें। सेकंड। बाकी बच्चे भी चेक करें आप लोगों के पास एक्सेस है या नहीं। ये वीक 1 की है, वीक 2 की आपने ओपन करनी है।
ये ऊपर ये लिंक्डइन के नीचे देखें। जी एक सेकंड फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ। जी ठीक है, मैं इसको रीड कर लेता हूँ। ओके, स्टॉप करें अपनी स्क्रीन। ये किसका प्रोजेक्ट है? जी बोल दिया। जो ये अपना माइक ऑन करें। यस मैम। बच्चे यहाँ पे आपने नेम नहीं लिखना था। अपना नेम नहीं लिखा आपने, ना ही प्रोजेक्ट का नेम लिखा है। जी आपको लगता है ब्लू कलर बहुत ही पसंद है। पिछली बार भी आपका ब्लू कलर के अंदर था। मैम मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे मैम मिसबा ने ही, वो दिया था ब्रांड गाइड, तो यही कलर था एक्स वेव का, तो इसलिए मैं अभी तक ये यूज कर रही हूँ। आप एक्सवेव का करिए, लेकिन यहाँ तो आपको कुछ और पड़ा हुआ है। ये आपका कौन मैम सा प्रोजेक्ट है? मैम पहले मैंने ये पोर्टल मैम से चेक करवाई थी, एक सिलेक्ट हो गया था, लेकिन फिर ये सिलेक्ट जब हो गया तो फिर मेरा प्रोजेक्ट चेंज हुआ था। ओके, तो फिर आप इसको एक्स्ट्रा के अंदर या आर्काइव के अंदर मूव करें और यहाँ पे आप वही रखें जो आपका प्रोजेक्ट है और आपकी कवर इमेज नहीं है। बच्चे आपको दोबारा वही चीजें पढ़ानी पड़ेंगी क्या? अच्छा जी, आप लोगों के चेक हो चुके हैं। मुझे जो आज कहा गया है वो आपके फ्लोस चेक करने हैं। आपने यूजर फ्लो नहीं बनाया।
अच्छा, इसके अंदर जो भैया आपने यूजर फ्लो नहीं बनाया इसका? जी भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई और स्टूडेंट, किसी और स्टूडेंट को आवाज आ रही है इसकी? नो मैम। मैम हम्म, जी भैया, यहाँ पे आपके कुछ मिस्टेक्स हैं। अ, आपको आई होप सो स्क्रीन विजिबल हो, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये जो आपने चीज़ बनाई है इस तरीके से नहीं बनते। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। आपका जो ये फ्रेम आपने रखा हुआ है, इस फ्रेम के बजाय आप सिंपल एक पेंगल रखें, कंट्रोल से। यहाँ पे आपने एज टू एज जितना भी आपको चाहिए रेक्टेंगल, आपने उतना लेना है, उसको कलर देना है। उसके बाद आपने उसको सेंड टू बैक करना है। और ये जो आपका सर्कल आपने रखा हुआ है, अब इन दोनों को पकड़ के आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना है, इस तरीके से। ठीक, ताकि आपके जब हम यहाँ पे आए तो ये आपका सर्कल सिलेक्टेड ना हो। इसको आप बैक कर दें, आपका जो भी कंटेंट है वो ऊपर आ जाए। ओके, सो यहाँ पे जी जी भैया। मैंने वैसे साइन अप नहीं बनाना, क्योंकि एडमिन में लॉगिन करना होता है, तो उसके लॉगिन के लिए ऑनबोर्डिंग्स बन सकती हैं। एडमिन के लिए मोस्टली हम नहीं बनाते, क्योंकि एडमिन को पहले से ही पता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसके प्लेटफॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। ये मोस्टली हम बना रहे होते हैं यूज़र पैनल के लिए। तो आप इसको रिमूव कर सकती हैं, वही आपका एडमिन पैनल है। बाकी यहाँ पे L&D पोर्टल लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसको फिर फुल फॉर्म करें और एंटर वर्किंग मेल पासवर्ड कंफर्म। ठीक है। और अगर उसके पास वर्क ईमेल ना हो तो फिर क्या करेंगे? लेट्स से मैं एडमिन पैनल ऑनर हूँ और मेरे पास ईमेल नहीं है, वर्क ईमेल, तो फिर क्या आएगा? मैम ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल होगी ना, एडमिन में लॉगिन करना है। तो अगर ईमेल नहीं है तो फिर आपकी एरर स्टेट्स किधर है? हम्म, ठीक है। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? मैम मैंने प्रोटोटाइप किया है, उधर से चेक कर ली। बट यहाँ पे आप इसको क्लिप कंटेंट किया करें और फिर उसको वो किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे एक्टिव कोहोर्ट आ गए, एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप स्टूडेंट। यहाँ पे ये कैसे पता चल रहा है ये किस कोहोर्ट की एक्टिव स्टूडेंट है, किस कोहोर्ट के ड्रॉप स्टूडेंट है? और ड्रॉप मैम ये स्टूडेंट, डू यू थिंक वी नीड टू ऐड दैट? मैम ये ओवरऑल एक्टिव स्टूडेंट। लेकिन एक एक चीज का आप मतलब समझिए कि इसकी आपको जरूरत है या नहीं है। अभी मुझे नहीं पता इसके एडमिन पैनल किस तरीके का है, क्योंकि आपने इमेजेस नहीं ऐड की, जस्ट इन्फो बेस आपने बनाया हुआ है। यस, ये ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो दिए हुए एक्टिव स्टूडेंट, वो यहाँ पे ये बेटर ऑप्शन है कि आप कोहोर्ट भी देनी है कोर्स, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं वो आपने दी हुई हैं।
मैम हर स्क्रीन पे ना चीजें रिपीट हो रही हैं बहुत ज्यादा, तो मैंने मैम मिसबा से बात की थी तो उन्होंने कहा था मुझे ये चाहिए ऐसे ही स्क्रीन पे, तो इसलिए मुझे ऐड करनी पड़ी बार बार। ओके, सो यहाँ पे ऑल कोर्सेज हैं, सिर्फ 3 कोर्सेज हैं, व्यू ऑल का ऑप्शन नहीं है। डेट, कोर्स, कोहोर्ट, ठीक है, ग्राफ्स आ जाएंगे। बॉटम नेविगेशन बार बेटर करें। ओके, सो व्यू ऑल कोर्स कर रहे हैं तो फिर उसकी डिटेल आ रही, ये चीज आ रही है ना, ऑल कोर्स व्यू ऑल करें तो ये वाली स्क्रीन आ रही है। अगर ये स्क्रीन आ रही है यस तो फिर मैम। इसका डिजाइन चेंज क्यों हो गया है? एक ही चीज रखें। मैम इसमें थोड़ी सी एडिशन थी कि इंस्ट्रक्टर का नेम भी ऐड किया था। वो यहाँ पे भी फिर आप दें, यहाँ पे भी ऐड करें। अगर हम व्यू ऑल दे रहे हैं तो हमारे कार्ड सेम रहते हैं। जब इन केस अगर हम ओपन कर रहे होते हैं इस किसी कार्ड को, तो फिर उसकी डिटेल के अंदर आप एक्स्ट्रा चीजें मजीद जो भी हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका वो करें। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चार्ट टाइप का बनाया हुआ है, ये क्विक स्टैट्स, लेकिन यहाँ पे आपने नहीं बनाया है, इसकी कोई रीजन है? मैम आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है आवाज? यस मैम। आपकी ग्रिड किधर है, यूजर स्टोरीज किधर है? मैम ग्रिड ऐड की है। लेकिन यहाँ पे आपने अप्लाई क्यों नहीं की हुई? ये आपने इसके साथ ही अलाइन करना है, इसके दरम्यान इतनी स्पेसिंग क्यों दे रही है? आप ये किस चीज की स्क्रीन है? मैम अगर इनमें से किसी एक कोर्स पे यूजर क्लिक करता है एक कार्ड पे तो आगे ये कोर्स की डिटेल ओपन होगी। हम्म, इस तरह आप कुछ लिखें इसको, या तो फ्रेम के नेम दे या फिर यूजर स्टोरीज डिफाइन करें ताकि पता चले क्या हो रहा है यहाँ पे। स्ट्रेट्स, फोर ओके। स्ट्रैंड। जब हमने स्ट्रेट्स के अंदर ये चीज डिफाइन कर दी कि इतने नोड हैं, ये चीजें आ रही हैं, इतनी परसेंटेज है, इतने ड्रॉप आउट है, तो फिर ये अगेन क्यों ये चीज आ रही है? यहाँ पे मैम वो फिर ग्राफ कोई चीज आ रही है। इसको ना आप मिनिमाइज करें, इसको एक्सप्लोर करें सही से, यही एक स्क्रीन लें, इसको साइड पे लेके जाएं और इसके अंदर देखें आपको इसके अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। रिपीट मत करें, एक स्क्रीन के अंदर आप रिपीट नहीं करें उन चीज़ों को। अगर आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये आप इसके अंदर कवर अप कर सकते हैं, आप उसके अंदर कवर अप करें। उसके बाद ये स्टूडेंट स्टैट्स आ गए, ये ठीक है, हम आपने फिल्टर लगाए हुए हैं, लेकिन फिल्टर अगर हम एक ही फिल्टर दे दें और उस पर क्लिक करने पे वो चीज़ें ओपन हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा। लेट्स से यहाँ पे अब हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, यहाँ पे आपने नेम लिखा हुआ है, तो वो किस तरीके से देख सकता है कि इस स्टूडेंट की क्या प्रोग्रेस है, वो कैसे फिर फिल्टर लगाएगा। और फिल्टर हम एक बार लगाते हैं जिसका मतलब होता है कि आप उसको ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके, मतलब उस पर सिलेक्ट करके नीचे उसके जितने भी फिल्टर्स आ रहे हैं वो हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन की जगह या तो सॉरी, फिल्टर की जगह ड्रॉप डाउन दें, या फिर एक ही फिल्टर रखें सर्च बार के साथ, कि वो सर्च भी कर सके, और जैसे ही वो फिल्टर पे क्लिक करें तो जो नीचे जो भी ऑप्शन है जैसे वीक मंथ स्टेटस दिया हुआ है वो उस पे सेलेक्ट कर सके। इसकी समझ आएगी? यस मैम। इसकी आप कुछ एग्जांपल्स देखें। इसकी आई थिंक मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इसका, एडमिन पैनल का। और आपने ये भी माइंड में रखना है, अगर आप ग्राफ ऐड कर रही हैं तो फिर वो ग्राफ ऐड कैसे हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो। और ग्राफ्स की भी आप प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करें, क्योंकि आप यहाँ पे स्टैट्स आप दिखा रही हैं, तो आपको कौन से ग्राफ की जरूरत है जिससे वो यूजर जो है वो इजीली देख सके कि क्या चीज आ रही है इसके अंदर। एडमिन डैशबोर्ड, ऐप।
ये सब यहाँ पे देखें, आप जो वो दो चीजें दे रही हैं उसको आप एक कार्ड के अंदर मर्ज कर सकते हैं, जहाँ पे आप ग्राफ शो करा सकती हैं और दिखा सकते हैं कि इसकी ये परसेंटेज चाहिए। उसके बाद जरूरी नहीं है आप जो वो स्टूडेंट इन्फो दे रही हैं वो एक ही स्क्रीन पे आए, आप नीचे ऑप्शन दे दें और जैसे ही वो उस पर क्लिक करें नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर जाए, स्टूडेंट की सारी डिटेल उसके पास आ जाए विद बैक ऑप्शन। इसी तरीके से अगर आपको मोबाइल ऐप्स नहीं मिल रही तो आप क्या करें, आप वेबसाइट ओपन करें, ये जैसे डैशबोर्ड्स हैं, अभी स्टूडेंट के डैशबोर्ड है लेट्स से, इसको आप ऑब्जर्व करें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और आप इसको मोबाइल स्क्रीन के अंदर कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसका वेब पैनल भी बनाना है। तो ये देखिए अटेंडेंस है, पेमेंट, रिजल्ट या फिर जो भी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे स्टूडेंट का इन्फो आ रहा है, इसमें से आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर। अब एक स्टूडेंट की यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर हम किसी स्टूडेंट की उसको ओपन करते हैं, इन्फो को ओपन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे अटेंडेंस सिंपल दिया हुआ है, अगर हम उस स्टूडेंट की मजीद डिटेल देखना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग आई थिंक क्लासरूम के अंदर भी है, क्या हम देख सकते हैं उसकी क्या प्रोग्रेस है। जी ओके, सो यहाँ पे भी मैं एडमिन पैनल के अंदर हूँ। इसी तरीके से अभी हम अगर आपकी प्रोग्रेस देखें तो यहाँ पे आपकी नेम पे मैंने क्लिक किया तो आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस आ रही है। व्यू डिटेल करने पे हमारे पास मजीद ऑप्शन आ जाते हैं कि इसको क्या क्या कितने ग्रेड्स मिले, किस असाइनमेंट में कम है, इसी तरीके से उसने कब ज्वाइन किया, उसकी अटेंडेंस शीट क्या थी, तो ये सारी इंफो वगैरह जो है वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी आपने यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है, गुड है। लेकिन यहाँ से आप ऑप्शन दें कि यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करने पे ये स्क्रीन ओपन हो रही है। मैम वैसे मैंने प्रोटोटाइप में स्टूडेंट का नेम क्लिकेबल बनाया है। हम्म, ठीक है, वैसे भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर या तो लाइंस लगाएं और अपना जो भी टेक्स्ट है जैसे ये हिना खान लिखा हुआ है इसको आप वो दें, अंडरलाइन करें ताकि पता चले कि ये लिंक है, लिंक टाइप का बनाएं कि इस पर क्लिक करने के लिए नेक्स्ट मूव करें। ये क्या है? अच्छा, यहाँ पे आपने एक एक कोर्स का बनाया है और यहाँ पे एक कोड के अंदर कितने बैच चल रहे हैं वो लगाएंगे। आई एम राइट? यस मैम। यस मैम। अगेन वही चीजें हैं जो आपने इम्प्लीमेंट करनी है ये वाली, बाकी देखिए हेल्थ का क्या मतलब है? प्रोग्रेस थी ये किसी भी कोर्स या कोर्स। ओके, ठीक है, इसको आप कंटिन्यू करें, बाकी कंसिस्टेंसी की अगेन आप वही इश्यूज करें। यहाँ डिटेल वाला सीटीए देखें उसकी हाइट कितनी है, व्यू ऑल की कितनी है, इन चीज़ों को अब आपने डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। आपका यूएक्स बहुत अच्छा है लेकिन आपका यूआई पिछले उसके अंदर कोर्स के अंदर भी वीक था, इसको आपने इम्प्रूव करना है। ये विजिट बेटर हो सकती है। ठीक है, बाकी चीज़ें भी ऐड करें और इसको कंप्लीट करें। आज आई थिंक आप लोगों की आज डेडलाइन है या कल की डेडलाइन है इसकी? मैम कल की है। ओके, ठीक है, होप सो कि कल तक आपके ये वाईफ्रेम कंप्लीट होंगे, एडमिन के पैनल के भी और यूजर पैनल के भी। जी जी भैया। मैम एडमिन के ना आगे डिफरेंट फ्लोज हैं, आई थिंक 8 या 9 है, तो मैं सब काम करूँ या इन दो पे, ये सिर्फ इतने ही है और मुझे ये बहुत कम स्क्रीन लग रही है। अच्छा, अगर तो आपने यूजर पैनल बना लिया है, पहले आप यूजर पैनल भी बना लें, उसके बाद एडमिन पैनल पे आप देखें जो जो मेन चीजें हैं, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप सारी डिजाइन करने के लिए शुरू है इसका। मैम सिर्फ एडमिन पैनल पे ही काम करना है, मैम किरण ने भी यही कहा था। चलिए फिर एडमिन पैनल पे करना है तो फिर आप वो सारी उसके जितने भी फ्लोज हैं आप कंप्लीट कर सकती हैं तो आप कर लें, वरना मेन मेन जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो आपकी एटलीस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। ओके मैम। अच्छा, ये वायर फ्रेम आप लोगों की आई थिंक टैबलेट मोड के भी हैं और उसके भी हैं। हम्म,
यस, ये आपके वायरफ्रेम सिर्फ मोबाइल स्क्रीन के नहीं है, आपके टैबलेट मोड और डेस्कटॉप मोड के अंदर भी ये कंप्लीट होने चाहिए कल तक। ये किसकी है? मलाइका, आपने भी नेम नहीं लिखा, और ये डीजी स्केल के दरमियान आई थिंक स्पेस नहीं है। डीजी स्किल्स, और ये डीजी स्किल्स है और ये इकट्ठे आएगा, ठीक है। मलाइका क्लास में है। मैम लाइका का इंटरनेट इशू है। मलाइका, जब आप ये क्लास एंड होगी तो आपने रिकॉर्डिंग इसकी लाजमी देख लेनी है। जो जो मेन चीज़ें हैं डीजी स्किल के दरमियान स्पेस खत्म करनी है, इसके आगे आपने नेम लिखना है जैसे आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के साथ किया था, और इसके बाद यहाँ पे आपने नंबरिंग देनी है कि आपके कौन से नंबर के सामान चल रही है। आई डोंट नो आपकी कितनी असाइनमेंट चेक हुई हैं, लेकिन मैं अभी आपके वायर फ्रेम्स पे आ रही हूँ आपके फ्लोज देखने के लिए कि आपने ठीक बनाए हैं या नहीं बनाए। इससे ये डार्क मोड के अंदर क्यों चले गए हैं आई डोंट नो, इनको आपने लाइट मोड में ही रखना है। यहाँ पे आई थिंक सो इसके अंदर एक प्रोसेस होता है पूरा, कि आप पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि आप एक्सेप्ट हुए हैं रिजेक्ट हुए हैं, और उसके बाद आपकी ये स्क्रीन आती है। तो इसके अंदर भी आई थिंक कुछ मिसिंग कर रही हैं आप। ऑल्सो जो इसकी मोबाइल ऐप है वो मैंने यूज़ की हुई है, वो ज़्यादा बेस्ट बनी हुई है। उसके अंदर हमारे पास ये इस तरीके से नहीं है, लेकिन उसके अंदर मॉडल के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। आई थिंक सो यू नीड टू चेंज दिस। आप उसको ऑब्जर्व करें पहले, अगर आपको इश्यूज उसके अंदर आ रहे हैं तब आप उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वो ओके है तो फिर आप उसको एज इट इज ले जाएं। यस, ये आपको आपको अलाउ नहीं करती कि आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपको इनके लैंडिंग पेज पर जाके अप्लाई करना पड़ेगा, और सिर्फ आपका जो डैशबोर्ड है वो इसीलिए बना हुआ है कि आप ट्रैक कर सकें आपकी प्रोग्रेस के, आपके लेक्चर्स दे सके वहाँ पे। हर स्क्रीन पे आपने मेंशन करना है मलाइका कि आपका ये होम पेज है, ये वाला पेज है, यूजर स्टोरीज डिफाइन करें, प्रॉपर तरीके से लेके जाएं, पिछले उसकी तरह आपको नहीं करना। यहाँ पे आपने आइकन्स ऐड किए तो इनके साथ क्या दुश्मनी थी, इधर भी ऐड करें। कोर्स, प्रीवियस कोर्स लेक्चर्स, यहाँ पे आप वो ऐड करें बॉटम नेविगेशन बार। उसके बाद जायका आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे टाइप कर दें मैसेज के अंदर आपकी होम स्क्रीन कौन सी है। मलाइका, आप अपना इंटरनेट फिक्स करें मलाइका। हम 5 मिनट में आपके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट का काम चेक करके, तब तक आपने इसको अपना माइक जो इंटरनेट है वो आपने फिक्स रखना। इतने कवर इमेज क्यों है? एक्स्ट्रा जो है वो आपने रिमूव करने हैं यहाँ से। मैम मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है। आपका मैं पूछ रही थी कि आपकी होम स्क्रीन कौन सी है मलाइका? आपका माइक ऑन है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही।
ये आपका पेज सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? आपकी तरफ शायद इंटरनेट का इशू होगा, तो इसमें इंस्पिरेशन रखी है लेकिन मैसेजेस। वो क्लिक ले कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ। लाइका बच्चे मेरी बात क्लियर है, आपका इंटरनेट का इशू है। इसके साथ क्या इशू है स्क्रीन के? आपके पेज नहीं ओपन हो रहे? आई डोंट नो मैम, कहें तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मेरी तरफ स्क्रीन तो पे open हो मेरे पास बाकी तो फाइल्स में ठीक ओपन हो रही हैं सर, ये आपके फाइल के अंदर कोई इशू है। मैं नेक्स्ट नहीं देख पा रही हूँ। मेरी तरफ तो ओपन हो रही है, मैंने अभी भी चेक किया। गिव मी अ मिनट, मैं आई थिंक मेरे लैपटॉप पे कोई इशू है, मैं उसको अगेन देखती हूँ। समय आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और दिखाएं क्या इसके अंदर इश्यूज हैं। मैं अपना लैपटॉप स्टार्ट करती हूँ जब तक। ओके। वाई फ्रेम्स पे लेके जाएं। कि स्टार्ट से स्टार्ट करें और यूजर स्टोरी डिफाइन करते हुए एक्सप्लेन करें। अब अपना माइक ऑन करें। जी। ये यूजर स्प्लैश स्क्रीन पे आएगा, मेन ओपन ओपन करेगा, स्प्लैश स्क्रीन है। एंड ऑन बोर्डिंग के बाद ये यूजर जो है लॉगिन करना चाहेगा, साइन अप ऑनबोर्डिंग का कर सकते। जी जी। ऑन ऑनबोर्डिंग बोर्डिंग नीचे, ऑन बोर्डिंग सॉरी, वो तरतीब सही नहीं रखी गई मुझसे, शायद भूल गया मैं। ऑन बोर्डिंग स्क्रीन कुछ ऐसी हैं, मी यूजर आएगा तो एंटरटेनमेंट वगैरह ये चीजें रीड कर सकता है, अगर वो करना चाहे तो स्किप करना, तो आगे मी नेक्स्ट करके वो स्किप कर सकता है। तो इस तरह कुछ, उसके बाद साइन अप वाली स्क्रीन आ जाएगी, एंड देन लॉगिन वाली स्क्रीन इस तरह कुछ आएगी, जिसमें नेम, ईमेल और पासवर्ड, और इसमें जस्ट कंफर्म पासवर्ड कर सकता है यूजर। और गूगल के साथ और फेसबुक के साथ भी यूजर जो है अपने डाटा पुट कर सकता है। ओके ओके, एक मिनट, यहाँ पे जो क्रिएट अकाउंट के नीचे आपने फील्ड दी है लॉग इन विद गूगल और फेसबुक, ये इतनी स्मॉल क्यों है ये वाले हाइट में, वाइज? जी मैं इसको यस। फिक्स कर, जी जी मैं फिक्स करता हूँ। मैं ओके। एक्चुअल में वो
टैब्स वगैरह और डेस्कटॉप वगैरह को एक्सप्लोर कर रहा था, शायद उसी वजह से मैंने मिस्टेक कर ली यहाँ पर भी, वहां पर रख यस, इसके अलावा आपका जो ऊपर आपने हेडिंग दी है एक्सप्लोर मूवीज एंड शोज, और इसके नीचे जो कंटेंट है ये आपका ग्रिड के साथ क्यों नहीं जा रहा, मतलब आप ब्रेक क्यों कर रहे हैं उसको? 16 की ग्रिड थी, सॉरी मैंने ग्रिड कल कुछ कंटेंट पढ़ा है मैम से, तो ग्रिड का एक्चुअल मीनिंग समझ आई है। वैसे मैं उस हिसाब से कर रहा था कि 16 की ग्रिड से ना मैं वो रख रहा था। ग्रिड ठीक है, उसका इशू नहीं है। आई मीन आप इसको फुल क्यों नहीं लेके जा रहे, मतलब स्क्रीन के एंड पॉइंट तक क्यों नहीं लेके जा गए, जैसे ऐसे जी मैं इसे भी फिक्स इस तरीके करता से रखें ताकि नीचे आपके पास स्पेस आए, लॉग इन विद अकाउंट, और नीचे जो ऑप्शन आपने दिए हुए साइन अप यूजिंग योर ईमेल एड्रेस, इनके दरमियान स्पेस दें। और ये जो आपने ऑप्शन दिया है और साइन अप यूजिंग योर ईमेल एड्रेस, ये आपकी हेडिंग है, जैसे आपकी क्रिएट अकाउंट हेडिंग है, इसी तरीके से ये जो नीचे और साइन अप यूजिंग योर ईमेल एड्रेस, ये भी आपकी हेडिंग है। ओके, नेक्स्ट है। आपका माइक बंद है। जी सॉरी, बच्चा आ गया था क्लास रूम में। अच्छा जी, इसके बाद जो है अच्छा इनमें स्पेस करनी है कैसे हम? ये जो आपकी मेन हेडिंग है क्रिएट अकाउंट, यही आपका फॉन्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी आपकी हेडिंग ही है, और साइन अप यूजिंग योर ईमेल एड्रेस, ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, तो दोनों का सेम साइज होना चाहिए। और ये आपकी ऊपर जाएगी और नीचे आपकी इसकी स्पेस आएगी, जैसे हम पिछली बार किया था, हमने गूगल वगैरह नीचे दिए थे, तो हमने उन दोनों के दरमियान प्रॉपर स्पेसिंग दी थी, इसी तरीके से इनके दरमियान भी प्रॉपर स्पेसिंग होगी। लेट्स से इसको कंट्रोल ऑल्ट सी करके हम इसको कंट्रोल ऑल्ट भी कर देते हैं इस तरीके से, ताकि ये भी हेडिंग ही लगे। ओके। ओके, और आपकी होम स्क्रीन ये वाली है। जी होम स्क्रीन कुछ ऐसे है, मीन्स यूजर आता है तो वो इस तरह का कुछ कार्ड ओपन होता है, ये मीन एनिमेट करेंगे ये कार्ड मूवीज वगैरह के। लेकिन ये आपका सर्च क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने इसकी क्या जरूरत है? मुझे इंस्पिरेशन अच्छी लगी थी, इस वजह से मैंने इसमें जो लिख दिया। कहीं तो रिमूव कर दूंगा मैं। रिमूव नहीं, लेकिन इसकी लॉजिक होनी चाहिए कि हम इसको क्यों दे रहे हैं यहाँ पे। जब सर्च बार दी हुई, या तो आप इसको सीटीए करें सर्च को, मतलब इसके पीछे ब्लैक कलर का वो रेक्टेंगल दें, ताकि वो बटन टाइप लगे, जब वो यहाँ पे लिख ले तो या तो वो एंटर कर ले, या फिर सीटीए पे क्लिक करे तो वो सर्च हो जाए। ओके ओके, सो यहाँ पे आपने एक और चीज मेंशन की है, हिंदी। यहाँ पे हम फिल्टर नहीं दे सकते कि उसने जिस भी लैंग्वेज के अंदर देखनी है कि वो लैंग्वेज जी। सेलेक्ट करके उसके बाद ये सर्च करें? जी फिल्टर मैंने दिए हैं, फिल्टर मैंने कुछ यहाँ जाकर दिए हैं। ये देखिए ना, जैसे ये होम स्क्रीन है अगेन, तो अगर वो यूजर जाता है हॉलीवुड पे क्लिक करता है तो इस तरह का फिल्टर ओपन होगा, मूवीज एनिमेशन एनिमी और टीवी शोज वगैरह, उसमें जेनरे पर सिलेक्ट करेगा, वो सिलेक्ट कर सकता है। कंट्रीज किस कंट्री का देखना चाहता है, ये देखना चाहता है, वो कुछ इस तरह मैंने जाकर फिल्टर दिए। बट लैंग्वेज का अगेन नहीं है। जी जी वो इधर आके आएगा, आगे जाके यहाँ पर जब यूजर ओपन कर लेगा तो यहाँ पर जाके वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है, हाँ, ओके ओके। हिंदी डब में देखना चाहता है या कौन सा सीजन देखना चाहता है, मीन इस तरह। ओके, सो बैक टू दिस मोस्ट ट्रेंडिंग, इसके आगे व्यू ऑल का ऑप्शन नहीं आएगा। मोस्ट ट्रेंडिंग के आगे व्यू ऑल का ठीक है। बॉटम नेविगेशन बार नहीं है इसकी। तो वो सॉरी मैंने बनानी है, मैंने कंटेंट लिख दिया था, अभी मैंने बनाई नहीं है, मैं उसकी इंस्टो देख रहा था। कुछ इस तरह आएगी कि होम, डाउनलोड्स और वॉच लिस्ट आएगी एंड देन सेटिंग, ये चार ऑप्शन आएंगे। ओके, लेकिन इसको ऐसे राउंडेड इतना नहीं दीजिएगा, इसको इम्प्रूव करना। जी मैं इसको सेट करना है, जस्ट मैंने कंटेंट लिखा था। अच्छा, यहाँ अगर पे यूजर इसमें आपने दिए हुए हैं प्रीमियम फ्री, इसके हम बैज यूज नहीं कर सकते, थोड़ा सा वो अच्छी लुक आती है प्रीमियम के साथ, आप एक वो क्राउन टाइप का बैज हम ऐड कर रहे थे आइकन, वो यहाँ पे ऐड करें, और जी इसके दरमियान
आई थिंक हमें स्पेस थोड़ी सी लेस करने की जरूरत है। ये आपने खुद बनाई? जी जी, पिक्स मैंने ली थी, बाकी मैंने खुद बनाया है। ये पिक? जी, पिक्स मीन हाई फिडेलिटी में जो यूज हुई है ना, वो पिक्स मैंने ली थी। पिक मुझे काफी सारी सारी चाहिए थी, इस वजह से फिर। ओके, इसको इस तरीके से रखें, इसके दरमियान स्पेसिंग कम की है और यहाँ पे इसको सेंटर लाइन इस तरीके से किया ताकि ये अभी यहाँ पे ये सारे मिक्सअप हो रहे हैं, तो ये जब इनके दरमियान स्पेस कम होगी तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मूवी सेलेक्ट हो रही है, यहाँ पे क्या सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ सर्च हो पर रहा है। यूजर, सॉरी मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ से जो फ्लो चलाया है ये सर्च वाला चलाया है। यहाँ पर यूजर ओके, आके ये स्पाइडरमैन मूवी सर्च कर रहा है, कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर जॉन विल्सन आपकी वगैरह ये आवाज वो ब्रेक हो रही है। जी, अब आ रही है मेरी आवाज? यस, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप करें, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे हम सर्च ऑप्शन बिहांस वाला नहीं यूज कर सकते, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि हम कैटेगरी सेलेक्ट करें, पीपल सर्च करें या फ्रीलांसर सेलेक्ट करें। इसी तरीके से आपकी जो ऑप्शंस हैं ये देखें, यहाँ सर्च बार के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने हैं, आपने पीपल सर्च करना है, या फिर मोर पे क्लिक करने पे हम जो आप वो एक्स्ट्रा चीजें वो कर रहे हैं, स्क्रीन्स बना रहे हैं, तो क्या हम यहाँ से नहीं लेके आ सकते? ऐसे ये ज्यादा इजी नहीं रहेगा यूजर के लिए? जी, ये भी अच्छा ऑप्शन है वैसे, बट ये मोबाइल में इशू करेगा ऐप में। मैं अगर ये मोबाइल, ये देखिए ये इसकी मोबाइल स्क्रीन है, या तो आप यहाँ पे दे दें जैसे फॉर यू फॉलोइंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसी तरीके से इमेजेस इंसर्ट करके यहाँ पे दे दें कि आप एक्टर सेलेक्ट करें, मूवी सेलेक्ट करें, जो भी चीज सेलेक्ट करें वो यहाँ पे नीचे दे दें। अगर आपकी बहुत ज्यादा चीजें हैं, अगर आपकी कम है तो फिर सॉरी ज्यादा है तो आपने यहाँ पे फिल्टर और ड्रॉप डाउन दे सकते हैं। अदरवाइज आपके नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं कैटेगरीज टाइप दिए हुए नहीं कि यूआईएक्स की चाहिए, 3D चाहिए, ग्राफिक डिजाइन, इसी तरीके से आप भी ऐड कर सकते हैं। ओके। ये एक सजेशन है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरीके से ऐड कर लें। वो मिनिमाइज हो जाएंगी आपकी स्क्रीन और यूजर को समझ आ जाएगी कि यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं। जी ठीक है। जबरदस्त एम्प्टी स्क्रीन बनाई है आपने। ये हर फ्रेम के ऊपर होम स्क्रीन क्यों आ रहा है? यहाँ पे आप प्रॉपर नेम दें कि यहाँ पे ये सर्च हो रहा है, यहाँ पे ये सर्च हो रहा है, ये इस चीज की स्क्रीन है। जी, मैं सिर्फ फिक्स कर। ये किसकी स्क्रीन है? ये बेसिकली मूवी, अब मूवी पे आया है यूजर ना, मूवी के वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, जैसे स्पाइडरमैन मूवी पे सिलेक्ट किया तो ये इस तरह कुछ पेज ओपन होगा। बैक पे एक मतलब कि वाटरफॉल, क्या कहते हैं, वाटरमार्क की तरह आएगी इमेज, और ऊपर जो है वो मूवी की कवर पेज आएगा। ओके, ये आपके राउंडेड नहीं है। इसके अलावा आई थिंक सो हमें ये एज टू एज इमेज रखनी चाहिए प्रॉपर, जैसे आपकी वो उसकी होती है रियल इस्टेट एप्स होती हैं, इस तरीके जो प्रोजेक्ट होते हैं ये उसके अंदर हम एंड टू एंड इमेज रख रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हाई फिडेलिटी में मैंने ये रखी है आगे, हाई फिडेलिटी है उसमें, अगर इसी में ही आगे जाएंगे ना, इसी में ही आप ओके आगे ओके, चले। एक मिनट। जी, कुछ इस तरह जबरदस्त, की ठीक है बात। ठीक है। जी। यहाँ से डाउनलोड शेयर, ठीक है। अगर इसने डाउनलोड किया, डाउनलोड स्क्रीन आ गई है, ठीक है। बॉटम नेविगेशन बार आएगी कि ये डाउनलोड से आ रही है। नो डाउनलोड वॉच लिस्ट, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है? अ, ये मैंने स्क्रीन असल में पहले बना ली थी, लेकिन इसको मैंने रिमूव करना है क्योंकि मैंने इसको रीडिजाइन किया अगेन नीचे ना, इस वजह से ओके, इसको।
अब यहाँ पर ये प्रीमियम का फ्लो थोड़ा सा ओपन हो गया है कि प्रीमियम में यूजर जाता है तो वो सीजन सेलेक्ट करता है, उसको डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ये एक्सेस लेनी पड़ेगी, एक्सेस प्रीमियम, तो उसकी मंथली और ईयरली वो दोनों चीजें इतने हैं। फ्रेम्स इसके अंदर क्यों हैं? जी इतने फ्रेम्स क्यों हैं इसके अंदर? मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब फ्रेम के अंदर फ्रेम के अंदर फ्रेम है, ये देखिए ये फ्रेम ही कार्ड, इसके अंदर फ्रेम है, फिर कार्ड है, फिर फ्रेम है, फिर कंटेंट आ रहा है। शायद ऑटो लेआउट लगाते वक्त। अगर आपने इनको नेम दिया हुआ है कार्ड का, तो इसके अंदर जो ये खाली फ्रेम नंबर दिए हो इनको भी प्रॉपर नेम दें। जी मैं दे कंसिस्टेंसी रहा था रखें। एक्चुअल में, फिर बाद में वो दोबारा मैंने जब किए तो हाई फिडेलिटी में तब मसले बने, शायद थोड़ी इस वजह से कंसिस्टेंसी नहीं है। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड जो ब्लर दिया है उसको आपने ग्रेश कलर दिया है, यहाँ पे ब्लैक दिया है, यहाँ पे डिफरेंट कलर। कंसिस्टेंसी रखें इसमें। जी, मैं स्पीच कर। इसको इस तरीके से देने के बजाय इनके जो प्रॉपर कलर होते हैं इनके अपने वही कलर्स दें। इंस्टाग्राम को उसका कलर दें और इस तरीके से, ये आई थिंक उसका है, ट्विटर का है, ये जिसका भी है ये उसका कलर दें। डिजाइन गुड, इसको वाइट करें ताकि वो कलर प्रॉपरली विजिबल हो। इसका जो ब्लर इसको ऐड करें, जो रेक्टेंगल दिए हैं इसको। इसमें कोई सिलेक्टेड स्टेट भी बनाएं कि इसके अंदर लेट्स से एक्शन सिलेक्टेड है तो पता चले ये सिलेक्टेड हो गया। और नीचे अगर अप्लाई का ऑप्शन देने तो आप सिटीज का ऐड करें। बाकी ठीक है। इसका टैबलेट वर्जन और डैशबोर्ड वर्जन पे वर्क स्टार्ट करें। जी मैं करता हूँ अभी इंशाल्लाह। मुझे एक चीज पूछनी थी, मैंने कल मैम से भी सवाल पूछा था लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ। मुझे ये जानना था कि ये तो होम पेज आ जाएगा फॉर एग्जांपल, तो बैनर पेज में क्या डिफरेंस है दोनों में, मुझे क्लियर नहीं हुआ था ये कंसेप्ट। कौन से बैनर में? मींस बैनर पेज है, लैंडिंग पेज या बैनर पेज, आई थिंक ऐसा कुछ हमारी उसमें भी है, सब दिया लैंडिंग हुआ पेज आप है। जब फर्स्ट टाइम लैंड कर रहे होते हैं, लेट्स से मैं इसके अंदर आई हूँ, अभी साइन अप नहीं किया, तो आपको इस तरीके से शो होगा। डैशबोर्ड जो होता है उसके अंदर आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे आप अपनी मूवीज वगैरह ऐड की हुई है, विश लिस्ट है, डाउनलोड है, वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वो आपके डैशबोर्ड के अंदर आ रहे होते हैं। लैंडिंग पेज आपका नॉर्मल पेज होता है, जब फर्स्ट टाइम यूजर उसके ऊपर लैंड कर रहा होता है तो वो आपका लैंडिंग पेज कहलाते हैं। जी ठीक है। ये लैंडिंग पेज ऐसा भी हो सकता है, मैंने इंस्पो देख रहा था, मुझे क्लियर नहीं हुआ था कि लैंडिंग पेज उसने इसी तरह मूवीज वगैरह दे के लास्ट में उसने वो अपने लिंक वगैरह दे दिए थे, कांटेक्ट वगैरह के, कुछ इस तरह कर दिया। यस, इसके अंदर आप देखिए लैंडिंग पेज होता है आपका। ये मैं आपको एक लैंडिंग पेज दिखा रही हूँ। इसके अंदर क्या है कि हम जस्ट अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपने ही उसका प्लेटफॉर्म का, कि हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर ये फीचर्स हैं। लेट्स से ये एक हार्ट सेंड प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर देखिए डैशबोर्ड की इमेजेस इंसर्ट की हुई हैं, उनको बताया हुआ है लैंडिंग पेज के थ्रू कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ये फीचर्स हैं इसके, ये चीज़ें आ रही हैं, ये प्राइसिंग प्लान है। लेट्स से इसी तरीके से टेस्टिमोनियल्स क्या आए हैं, ये आपका लैंडिंग पेज है। और जो आपका डैशबोर्ड है वो आपका ये ही आ रहा है, ये आपका डैशबोर्ड है।
और इसके बाद में अगर इसमें जैसे वो फीचर्स ऐड करने हैं साइड पे डैशबोर्ड वगैरह के, तो वो अलहदा से तो स्क्रीन आएगी या इसी को वो मुझे आप एडिट? यहीं पे अगर डैशबोर्ड वाइज लेके जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ही आप इसकी साइड बार दें, और जो आपका लैंडिंग पेज है वो आप ऐसे बना लें। तो फर्स्ट टाइम हम आए हैं, आप जितने भी प्लेटफॉर्म देखें, लेट्स से सिटीजन वाला भी स्टोर ने किसी ने चूज किया है, डाइवो वाला है, और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हम अब डीजे स्किल का बना रही हैं, मतलब का, यहाँ पे डीजे स्किल को सर्च करते हैं। ये इसका लैंडिंग पेज है, इसको हम लैंडिंग पेज बोल रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, और इसी तरीके से टेस्टिमोनियल्स क्या हैं। ये आपके लैंडिंग पेज ऐसे बनेगा। जो आपका डैशबोर्ड बनेगा, ये भी आप डैशबोर्ड वाइज लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपने इसके साइड बार ऐड करनी है। ये जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ इतना सा ही डैशबोर्ड स्क्रीन दिखाएं, जैसे ये है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि आपका साइड बार भी आ रही हो, नीचे आपके ऑप्शंस भी आ रहे हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। टॉप बार भी दे सकते हैं आप, साइड बार भी दे सकते हैं। ये जो चीजें आपकी, ये आप साइड बार के अंदर मूव कर दें, यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन दे दें, प्रोफाइल का दे दें, इस तरीके से आपका डैशबोर्ड बनेगा। जी, मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे हम मोबाइल में नेविगेशन बार नहीं यूज करते, अब जो जदीद आ रहे हैं उनमें वो ऑप्शन स्किप भी कर सकते हैं, तो उसमें हम स्क्रॉल करके नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाते हैं। तो इसमें क्या ऐसा हो सकता है मोबाइल स्क्रीन में, या इस तरह के वो हम नेक्स्ट का या बैक का बटन ना दें तो वो उसको स्क्रॉल कर सकें प्रोटोटाइप के थ्रू? नैप बार यूज होती है, अगर वो यूज नहीं होती तो आपको टॉप मेन्यू के अंदर वो आपका बर्गर आइकन होता है, थ्री मेन्यू, थ्री लाइंस लगी होती है, उस पर क्लिक करके हम जाते हैं। लेट्स से फेसबुक की एग्जांपल देखें, बॉटम नेविगेशन बार नहीं है, लेकिन अगर हमें एक्सप्लोर करने हैं मजीद फीचर्स, तो आपके लिए ऊपर ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे क्लिक करके वो चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर हम इस तरीके से नहीं दे सकते, हम वही मेन्यू बार दे सकते हैं, हम उसको क्लैप्स कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखें, अगर आपने यहाँ पे नहीं देना कंटेंट, तो आप इस तरीके से मेन्यू बार देंगे, इस पे क्लिक करेंगे, तो ये मजीद जो इसकी चीजें हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपने वो मूवीज वगैरह थी, ये आपकी स्टिकी रहेंगी चीजें, ये आपके मूवेबल होंगी, लेकिन आप डैशबोर्ड के अंदर उस चीज को खत्म नहीं कर सकते, तो वो जस्ट स्क्रॉल करके ही वो फीचर्स देखें। वो आपने ऑलरेडी दिए हुए हैं, वो ठीक है, वो आपने जैसे दिए हुए हैं, ये जितने भी ऑप्शन है, ट्रेंडिंग, न्यू रिलीजेस, ये आपने दिए होंगे, लेकिन आपने साइड बार लाजमी देनी है। उसके अंदर क्या होगा, अगर यूजर स्क्रॉल नहीं करना चाह रहा तो यहाँ से इसको देख सके। नो, मैं ये मेरा क्वेश्चन को डिफरेंस था। मेरा ये क्वेश्चन था कि हम फॉर एग्जांपल बैक जाते हैं, बैक पे जाना चाहते हैं, तो बैक का बटन देना जरूरी है, या स्क्रॉल जैसे हम मोबाइल से बैक स्क्रॉल कर लेते हैं, बार को क्लिक नहीं करते, जैसे उसकी साइड से पकड़ के हम बैक स्क्रॉल कर देते हैं तो वो बैक यस, पे चली लेकिन जाती वो है गुड screen। यूएक्स के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता, हम ऑप्शन दे देते हैं मोस्टली। आप देखें कि जिन स्क्रीन पे दिया भी होता है, हम तब भी वहां पे जाके क्लिक नहीं कर रहे थे, हम अपने मोबाइल के अंदर जो बैक ऑप्शन है वहां से जा रहे थे। लेकिन अगर आप देंगे तो ये गुड यूएक्स के अंदर कंसीडर किया जाता है कि यूजर को पता हो कि यहाँ से जाना है। अगर यूजर अनएजुकेटेड है, अब ये लेट्स से आपका मूवीज वाला प्लेटफॉर्म है, इसको जरूरी नहीं एजुकेटेड पीपल देखे, अनएजुकेटेड तकरीबन आवाम वही देख रही होती है, तो उसके लिए हम ये चीज ऐड करते हैं कि अगर उनको नहीं पता यहाँ से बैग जाना, तो यहाँ से वो बैग चले जाएं। मोस्टली यूज नहीं होता, लेकिन आपने इसको ऐड करना है। जी ठीक है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि ये आपकी स्क्रीन पे स्केल शो हो रहा है,
इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने मैम किरण की भी देखा था, इसका क्या ये मकसद है? रूलर होता है। अगर मैं लेट्स से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता प्रोजेक्ट्स का कि मैं ग्रिड उनको अप्लाई करूं, तो यहाँ से जाके आपने प्रोफाइल के अंदर व्यू के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है रूलर का। इसको ही ऑन और इस यहीं से ऑन कर सकते हैं और यहीं से ही आप ऑफ कर सकते हैं। शिफ्ट आर भी प्रेस करेंगे तब भी ये ऑन हो जाएगा। इससे क्या होता है कि मुझे यहाँ पे लेट्स से एक स्क्रीन पे मैंने ग्रिड अप्लाई कर दी, यहाँ पे मेरे पास लेट्स से एक रेक्टेंगल में यहाँ पे रख रही हूँ 16 का, जो मेरे पास ग्रिड है मेरी, यहाँ से 16 और यहाँ से भी मुझे ये 16 चाहिए। यहाँ पे ये जी जैसे 5 अलाइनमेंट के लिए होते हैं कि मुझे टॉप पे चाहिए और बॉटम पे चाहिए, मैं स्केल ऐड कर सकती हूँ। अब ये क्या होगा, यहाँ से मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं रखनी है आपने, यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपकी एक लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से आपको एक और चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं लाइन। इसी तरीके से अगर आपको टॉप से चाहिए तो आप टॉप से इसको लेके आ सकते हैं आराम से। इस तरीके से कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, यहाँ पे मुझे ये इश्यूज हैं स्पेसिंग वगैरह के, तो ये मेरी इतनी लेट्स से टॉप नेविगेशन बार है, तो मैं इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि स्क्रीन के अंदर मुझे ये इतनी अलाइनमेंट ये चाहिए, यहाँ पे ये प्रॉपर लाइन है। ऊपर से डबल लेनी पड़ेगी? नहीं समझा नहीं अभी। सिर्फ ये टॉप और लेफ्ट साइड पे होती है, राइट साइड पे नहीं होती। अगर आपको राइट साइड पे भी ये चाहिए जैसे ये, तो आपको ड्रैग यहीं से करना पड़ेगा, यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके जी से अगर इधर की आपको समझ आ बॉटम गई, पे ऊपर चाहिए से, तो यहाँ से ले जाइए, ये टॉप ऊपर से, से ये था ऊपर। यहाँ से, जी जी। यहाँ से टॉप से आपने हमें ड्रैग 2 बार करनी लेनी है। पड़ेगी? 2 बार नहीं, एक बार ही लेते हैं हम, जैसे डिपेंड करता है आपको कितनी लाइन चाहिए, जितनी बार आपको लाइन चाहिए आप टॉप से ड्रैग करेंगे, आपके पास लाइन आती जाएंगी। जी ठीक है। और इसको खत्म करना हो तो आप शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, आपकी खत्म हो जाएगी। और ग्रिड को भी ऐसे रिमूव करते हैं? ग्रिड को कैसे स्किप करते हैं? ग्रिड को जस्ट हम सॉरी। हाइड करते हैं, उसको हम रिमूव नहीं करते। इसको अगर आपने जब बना लिया है तो आपने अगर इनके हिसाब से अगर लग गई आप एक्स्ट्रा आ गई है आपके पास लाइन, तो आपने इसको रिमूव करने के लिए इसी लाइन को सिलेक्ट करना है और डेल प्रेस करना है, ये आपकी खत्म हो जाएंगी लाइन्स। जैसे ग्रिड को जस्ट हम हाइड करेंगे, यहाँ पे आपने अप्लाई की, अभी आप इसको देखना नहीं चाह रहे तो यहाँ से हम शो करते हैं, यहाँ से हाइड करते हैं, इसको खत्म नहीं करते ग्रिड को। ओके। चलिए नेक्स्ट आप और इसको लास्ट एक कंप्लीट करें। क्वेश्चन था, सॉरी एक क्वेश्चन और था मेरा। वो ये था कि कल भी इस चीज पर डिस्कशन हो रही थी हमारी मैम के साथ कि ग्रिड के ऊपर वर्क करना है हमें। तो ग्रिड के ऊपर जब हम वर्क कर रहे हैं तो जो ऊपर कार्ड हमने बनाया है फॉर एग्जांपल, तो वो कार्ड ही मींस कंसीडर होगा ग्रिड के ऊपर ही, उसके अंदर के कंटेंट तो उसके ऊपर नहीं होगा, ग्रिड के ग्रिड का ऊपर अप्लाई? मतलब ये है कि आप जो साइड मार्जिन है वहां पे आपकी चीजें ना जाएं। ग्रिड जो आपने 4 कॉलम्स ऐड किए या आपने 12 कॉलम ऐड किए, आपका सारा वर्क उसके ऊपर होना चाहिए। उसके उसके अंदर जो होता है वो जो हम दरमियान में पैडिंग मार्जिन दे रहे होते हैं उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसका इशू नहीं होता हमारे पास। जो गटर वाले मीन्स के होते हैं उनमें यस। नहीं इशू होता, मतलब स्टार्ट कहीं ग्रिड से ही करना है, एंड का कोई इशू नहीं है? यस। एंड मतलब आपके मार्जिन साइड लेफ्ट और राइट हाँ साइड वाले जो मार्जिन है वहां पे ना जाए। जी जी ठीक है समझ। ओके, आई थिंक आप लोगों को ग्रिड का मैंने पूरा कंटेंट शेयर किया था। आप लोग को मुझे बच्चा बताए कि पिछले वीक का किसी ने कंटेंट क्रिएट किया था, उसके अंदर ग्रिड का हमने दिया था, मटेरियल ऐड किया था। दीदी आप बताएं। इसका मतलब है कोई भी स्टूडेंट इसको रीड नहीं कर रहा। मैम रीड किया था, पर्सोनास और जर्नी मैप्स तक रीड किया था। हम्म, ठीक है, मैं ये रिपोर्ट दे दूंगी कि बच्चे इसको रीड नहीं कर रहे, तो फिर हम इसको खत्म भी कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू रखा तो फिर मैं नेक्स्ट वीक के अंदर ये ग्रेड वाला पूरा जो सिस्टम है इसका कंटेंट मैं क्रिएट करके शेयर करूंगी। सना ये यहाँ पे एक न्यू पर्सन कौन आ रहा है? जी मैम, कहाँ पे? एक मिनट होके ये ओपन हो जाए।
ये कौन है? मैम पता नहीं। आपने बच्चे असेस क्यों दी हुई है अभी? आपको पता है ये आपको इस वजह से कोर्स से भी रिमूव किया जा सकता है। एक्स्ट्रा कोई भी पर्सन यहाँ पे आपकी फाइल मैम के अंदर नजर नहीं है। मैंने सेस नहीं दी और मैंने वैसे लिंक भी किसी को शेयर नहीं किया। फिर कैसे आ गया? ओके जी, आपकी देखते हैं वायर फ्रेम्स। अब बहुत ही अजीब कलर आपने चूज किए। आपकी कलर पहले चेक हो गई है सना? जी मैम वो ब्लू ही आ रहे थे इसमें कलर्स। लेकिन आप उसका कलर्स का थोड़ा सा वेरिएंट चेंज करें, उसका ट्रेंड चेंज करें। अभी बहुत डार्क है और ग्रेडियंट कलर हरगिज यूज नहीं करना। ग्रेडियंट आज से तकरीबन 5 या 6 साल पहले ये यूज किया जाता था ग्रेडियंट कलर। अब ये ग्रेडियंट कलर खत्म हो चुका है, नपैद हो गया है। ऐसे समझे जैसे डायनासोर उड़ गए हैं ना, ऐसे ये आपके ग्रेडियंट कलर भी खत्म हो गए हैं। तो ग्रेडियंट कलर नहीं देने आपने। ओके मैम। आपका पिछली बार भी ग्रेडियंट था आई थिंक, ग्रीन कलर के अंदर। जी मैम। हम्म। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताएं, इसका जो प्लेटफॉर्म था इसके अंदर ग्रीन कलर यूज हो रहा था ना? सिटीजन है तो ग्रीन कलर आएगा, ब्लू कलर आपने क्यों चूज किए? मैम वो इंफॉर्मेटिव कलर है तो इसीलिए मैंने ब्लू ले लिया। पहले भी मैंने वैसे ग्रीन पे काम किया था तो इसीलिए भी मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर लूं। अच्छे इंसान बने। आपको ये कलर थ्योरी बताई गई है कि आपने ये इसका कोई ना कोई पर्पस होता है। अब इसके अंदर लोगों के अंदर देखें तो ये ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर, तो आपने यही कलर यूज करने हैं। आप उसको रीडिजाइन करेंगे, आप उसको रिक्रिएट नहीं करें। मतलब आपका ये प्रोजेक्ट नहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उन्हीं कलर पैलेट को एक्सप्लोर करके इसी के अंदर आपने शेड्स क्रिएट करके इन्हीं को यूज करना है, ग्रीन और ब्लू कलर। ठीक है, मैम प्राइमरी मैंने ग्रीन होना चाहिए। मैम किरण से बात की थी तो उन्होंने बोला था, मैंने पहले ग्रीन लिया हुआ था तो उन्होंने बोला था कि ये बोरिंग कलर है तो आप जब आप दोबारा से डिजाइन ही कर रहे हैं तो आप कोई अच्छा कलर यूज करें, तो इसीलिए फिर मैंने ब्लू किया था। ओके, लेकिन भी प्लीज ब्लू के अंदर थोड़ी सी शेड को एक्सप्लोर करें कि कौन सा ब्लू कलर यहाँ पे बेस्ट फिट रहेगा। आपका ओके फॉन्ट मैम। अगेन वही है? नो मैम ओपन सेंस है। यहाँ पे आपने क्रिएटर डिस्प्ले लिखा हुआ है। ओके, सो यूजर स्टोरीज नहीं डिफाइन की है आपने। लोगो स्क्रीन किधर है? जी क्या मैम। स्क्रीन? ये स्प्लैश स्क्रीन है? जी मैम। उसको नेम दें फिर स्प्लैश स्क्रीन का। ये आपकी ऑनबोर्डिंग है, मुझे लगा शायद साइन अप स्क्रीन चल पड़ी है। लास्ट टाइम भी एक चीज आपको मेंशन की गई थी कि लास्ट स्क्रीन के अंदर स्किप नहीं आता। यहाँ पे आपने लोगो यूज किया है, यहाँ पे आपने जस्ट नेम लिखा है, कंसिस्टेंसी रखी है इसके अंदर। और ये अब वायर फ्रेम जनरेट करिए तो आप इसको येलो नहीं दें, आप इसको हम वायर फ्रेम के अंदर ब्लैक और वाइट कलर पैलेट ही यूज करे होते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट कलर्स को एक्सप्लोर नहीं करते, वो हम ड्राइंग में लेके चलते हैं। तो इनके कलर आपने लाइट ब्लू वाइट के अंदर थोड़ा सा नीचे ग्रे शेड के अंदर जाएंगे तो आपने वो चूज करना है। लास्ट टाइम आपने बहुत अच्छे कलर चूज किए थे, वही आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इशू है। यहाँ पे आपने ऑनबोर्डिंग को सेंटर लाइन किए, इनको भी आपने सेंटर लाइन करना है और इसको भी आपने सेंटर लाइन रखना है। ये आपके वो हैं बटन्स हैं, तो आप इनको वो फील नहीं कि ये बटन्स हैं। और आई थिंक सो ये बहुत ज्यादा इसका साइज है, 66 रखा हुआ मोबाइल के अंदर। इसको 48 करें, इतना ज्यादा मैम नहीं ये है इसका हाइट। बटन्स नहीं थे, वो कार्ड्स की तरह थे। ओके, सो इसका फिर भी आपने इसकी हाइट जो है वो आपने 48 रखनी है। ठीक है, अच्छा ये सिटीजन पोर्टल है। यहाँ पे हमारा वेलकम हो गया है, रजिस्टर करने हैं तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करने हैं और क्या साइन अप पे आ गए हमने। यहाँ पे
तहसील, उसके नीचे पाकिस्तान 92। तहसील को इंग्लिश में कुछ और वर्ड बोलते हैं इसका। एक और चीज़ हम इसके अंदर कर सकते हैं, यहाँ पे राइट नाउ हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा आ गया है कि हम नेम, ईमेल, CNIC सब कुछ एंटर कर रहे हैं। तो क्या हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते दो स्क्रीन के अंदर? फर्स्ट हम दे दें जनरल इन्फो, सेकंड स्क्रीन के अंदर आपका जो कॉन्टेक्ट है, सॉरी, वो आपका इन्फो आ जाए, जिसके आप अपना जो भी सेट करें, एड्रेस, सिटी, कंट्री, वो चीज़ें आ जाए। इसके अलावा अगर आपने बैंकिंग ऐप यूज़ की है, मिज़ान ऐप अगर यूज़ किया, तो उसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं, हम उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि यूज़र कंफ्यूज ना हो। इतनी सारी चीज़ें जिन्हें वो देख के भाग जाए, rather देन इसके हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन देके इसको डिवाइड कर देंगे कैटेगरीज के अंदर। मोबाइल नंबर, सेंड वेरिफिकेशन कोड, मोबाइल नंबर यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी लिया है। सना, इसकी क्या जरूरत है? यस मैम, यहाँ पे तो वेरिफिकेशन के लिए लिया है ना। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर ले लिया, तो फिर आपका मॉडल ओपन होगा वेरिफिकेशन वाला। अगेन हम नंबर नहीं दे रहे होते, या यहाँ ना दें या फिर यहाँ पे दें, एक चीज करें। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दें आप, ऑटो फिल विद मैसेज या फिर कॉल, जो ऑप्शन होता है ना कि ऑटोमेटिकली वो फिल कर ले इसको। ये देखिए यहाँ पे आपने दिया हुआ है ना, जैसे ये CNIC, और यहाँ पे आपने ये खत्म नहीं करना है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट रहेगा, ये पासपोर्ट वाला जो आपने दिया हुआ है ये यहाँ पे रहेगा। तो इसी तरीके से आप प्रोग्रेस बार वगैरह बना के ये साइन अप स्क्रीन को डिवाइड करें, दो स्क्रीन के अंदर इन्फो जो है वो अपना डिवाइड करें। यस, कैप्चा हो गया है। इसका लेआउट ऐसे होता है। इसका आई थिंक लेआउट थोड़ा सा चेंज होता है, इसको एक्सप्लोर करिएगा। या शायद मे बी मेरी मिस्टेक हो, लेकिन आई थिंक सो ये नीचे आ रहा होता है। सना, आपका माइक ऑन है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। इसके अलावा यहाँ पे कैप्चा दो, ये तीन तरीके से आ रहे होते हैं। ये जो आप दे रही हैं री कैप्चा लिखा हुआ है, उसमें हम इमेजेस वगैरह भी सेलेक्ट कर रहे होते हैं। उसको भी एक्सप्लोर करिएगा, कौन सी कैटेगरी यहाँ पे बेस्ट रहेगी टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन है या नहीं है। मार्केट पासवर्ड नीचे नहीं करें, इसको पासवर्ड के नीचे रखें। नॉर्मल आपका फ्लो बना है, उसके बाद आगे हम कंप्लेन स्टेशन, ठीक है। ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। यहाँ पे हम इन्फो दे रहे हैं, तो इसको एस रखें ताकि पता चले यूजर को कि वो क्या कर रहा है। वैसे अच्छा तो लग रहा है, ये UI डिज़ाइन के अंदर बेटर पता चलेगा कि किस तरीके से इसको आप एडजस्ट करते हैं। ये स्क्रीन कहाँ से आई है? Okay. वट अबाउट अगर हम ऊपर ये जो आपने बैक का ऑप्शन दिया है, ये आपकी लेफ्ट से होम स्क्रीन है, तो आपने बैक का ऑप्शन नहीं आएगा, और यहाँ पे ये वाली स्क्रीन के अंदर आपने यहाँ मेन्यू देना है। सना का शायद इंटरनेट इशू है, वो क्लास लीव कर देंगे। ओके, मैं फीडबैक दे देती हूँ, खुद ही रिकॉर्डिंग देख लेंगे फिर। ये भी इम्प्रूव होगा। ये आप 4 टाइप दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है वैसे दिखाएं। प्लस करने पे क्या शो होगा, और आपकी बटन नेविगेशन बार नहीं है यहाँ पे।
या इसको लेफ्ट लाइन रखें, रोल स्टैक करें प्रॉपर दें, जैसे अपने ऊपर रोल स्टैक करवा रहे थे तो यहाँ पे हमने साइन अप से पहले ऑप्शंस दिए थे कि वो कौन है, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से इसको लेके चलें। अब ये स्क्रीन क्या है आई डोंट नो। यहाँ पे अगर आप कंप्लेन न्यू कंप्लेन करने से ये स्क्रीन आ रही है तो ये ऐसे नहीं मिलेगी, ये रॉन्ग है। कैटेगरी ये कहाँ से आ रही है सना, ये स्क्रीन कहाँ से आ रही है? मैम आप कौन सी स्क्रीन? मैम जब ये किसी भी यहाँ से कोर्स पे सिलेक्ट करेगा तो फिर उसकी डिटेल आएगी जो उसने कंप्लेन की हुई होगी, ये बाद में आएगी, अभी कंप्लेन करने के बाद में। कंप्लेन ये वाली स्क्रीन कहाँ से आ रही है? मैम किस जो कंप्लेन की हुई है ना, उसने जब उस पे क्लिक करेगा तो उसके व्यू में ये आएगी ये वाली स्क्रीन, ये लेकिन बाद आप में वो आएगी तो कंप्लेन दिखाए ना करने कि के बाद, कंप्लेन ये कहाँ पे है जो मैंने उसने इधर की रख हुई दी। है। कंप्लेन कहाँ है जो उसने की हुई है? जी मैम। कंप्लेन कहाँ है, लिस्ट उसकी कहाँ है जो उसने की हुई है? मैम मैम मैं अभी कंप्लेन करूंगी ना, नेक्स्ट नेक्स्ट रखूंगी इसको। बच्चे आप फ्लो को समझे, आपका फ्लो मैम रंग अभी जा रहा फ्लो है, इसको आप कंप्लीट नहीं ठीक बना करें। मेरा, तो अभी मैं कर रही थी। ओके, लेकिन बीच बीच में से स्क्रीन ना बनाए, पहले आप एक ही फ्लो लेके चलें कि ये फ्लो चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ कंप्लेन्स आ रही हैं, नेक्स्ट यहाँ पे जा रही है, नेक्स्ट यहाँ पे जा रही है। आल्सो ये जो आपने फीडबैक का दिया हुआ है इसको आपने ऐसे नहीं देना, इसको आपने स्टैट्स बनाने हैं, स्टैट की तरह इसको लेके चलें। और इसके नीचे ना आपने वो देना है शेडोज दें, हाईलाइट करें इस प्लस आइकन को, पता चले यूजर को अगर इसके नीचे भी डाटा आ रहा है तो ये अपनी जगह पे स्टिल रहे, उसको पता चले कि हाँ पे इस पे क्लिक करना है। आप वो ब्लिंक ब्लिंक वाला भी दे सकते हैं थोड़ा सा, या इसकी शेडोज दें। ये स्क्रीन सारी मेरी समझ से बाहर है, ये कहाँ से आ रही है, इसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो पता चलेगा। ये इतनी बड़ी स्क्रीन बनाने की क्या जरूरत है? दो तीन रख देते कार्ड। ओके है नो शो। ओके चलें कंटिन्यू करें आप इसको, अभी आपके फ्लोज अनकम्प्लीट है, इसको खत्म करें। मलाइका, आपका इंटरनेट ठीक हो गया? मलाइका मैम यस सॉरी मैम आपकी आप आवाज ठीक नहीं। हो गया। मैम अब आ रही है। ये सब आई है मलाइका, ये आपने ये हाई फिडेलिटी कहाँ से आ रही है, स्क्रीनशॉट है, ये क्या चीज है नो मैम स्क्रीनशॉट नहीं है। ये आपने खुद बनाई है? जी मैम। ये आपने मॉकअप्स कहाँ से लिए अब हैं? जी मैम मॉकअप्स कहाँ से लिए हैं? वो ना प्लग इन था, मुझे उसका नेम याद नहीं है। जो भी प्लगइन लिए हैं लेकिन आपने रॉन्ग लिया है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं हम। मुझे ये बताएं आपकी ये होम स्क्रीन है? जी मैम। मलाइका आपको लास्ट टाइम मैंने एक एक चीज बताई थी कि आपने हर स्क्रीन के ऊपर स्टोरी डिफाइन करनी है और एक्सप्लेन करना है, अलग अलग सेक्शन बनाने हैं। ये इस चीज का फ्लो है कि ये इस चीज का फ्लो है, लॉगिन का ये, साइन अप का ये। मैम अभी ना मैं कर रही थी काम तो इसे मैं फिक्स कर दूंगी। अच्छा, आपने ये न्यू फीचर ऐड किया है कि यहाँ से हम इनके पैनल से एड कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट? यस मैम।
ये एक्स्ट्रा आइकन रिमूव करें। इनरोल कोर्स, इनरोल टुडे पे जाके ये आता है। जी मैम। इसको आपने हाफ क्यों रखा है, एज टू एज क्यों नहीं रखा, जैसे ये बटन है वैसे क्यों नहीं रखा? मैम अभी ना इन्हें प्रोटोटाइप भी करना है और फिक्स भी करना है स्क्रीन्स को। बच्चे अभी ना आपकी हाई फिडेलिटी वाली वायर फ्रेम्स वाली असाइनमेंट चल रही है, इतनी ज्यादा जल्दी मत करें कि आप डायरेक्टली हाई फिडेलिटी पे चले गए हैं प्रोटोटाइपिंग पे। जितना भी मैम आपको ये टाइम दिया आराम आराम से करें। मैं ट्राई कर रही थी कि ये मतलब वहाँ कैसी लगेंगी स्क्रीन्स, तो कैसी दिखेंगी, तो इसीलिए। वो दिखेंगी कि सीन में आपने काफी इश्यूज कर दिए। आपकी यूआई किट नहीं है अभी डिफाइन, आपने पहले ही बटन अपनी मर्जी से बना दिए। यहाँ पे आपको लास्ट टाइम मैं बोली थी कि यहाँ पे आपने आइकन देने हैं, जैसे आपने नीचे दिए वैसे ऊपर देने हैं। अच्छा, यहाँ से हम आते हैं इनरोल कोर्स पे आए, एप्लीकेट इनरोल कोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आनी चाहिए पूरी, जितने भी कोर्स हैं, सर्च बार भी होनी चाहिए कि हम ये कोर्स सर्च भी कर सकते हैं। और उसके बाद उसको ये आप चेक मार्क ना दें, आप नेक्स्ट पे जाएं। यहाँ पे आपने वो जो आपका ऑप्शन होता है ना नेक्स्ट, वो वाला भी। और आपने लोगो भी रॉन्ग लगाया बच्चे, रॉन्ग वही लोगो वही यूज करें, आप रीडिजाइन करें उसको। उसके बाद क्या होगा, अच्छा उसने ये कोर्स सेलेक्ट किया, चेंज कोर्स। यहाँ पे कोर्स कहाँ पे वो कंफर्म कहाँ पे कर रहा है, उसका वो पूरा फॉर्म कहाँ पे आ रहा है, जब वो अप्लाई कर रहा है तो क्राइटेरिया होता है प्रॉपर, वो कहाँ है? मलाइका, जी मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? अब आइए यहाँ पे मुझे बताएं, जहाँ पे जब उसने कोर्स को सिलेक्ट कर लिया तो वो अप्लाई कहाँ पे कर रहा है, वो अपना इनरोलमेंट वाला प्रोसेस कहाँ से कर रहा है, अपना इन्फो कहाँ से दे रहे हैं, कहाँ है वो स्क्रीन? मैम वो ऐड करूँगी। जी मलाइका, इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, इसका इनको तरतीब दें, आप एक फ्लो को पहले खत्म करें फिर नेक्स्ट फ्लो पे जाएं। ये आपकी रॉन्ग है। यहाँ पे आपको मैंने लास्ट टाइम बोला था, आई थिंक आप क्लास लीव कर गई थी। यहाँ पे आपके सर्च बार आएगी, यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज आ रहे होंगे, ये सेव एंड कंटिन्यू नहीं करना, यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार नहीं आएगी, यहाँ बैक का ऑप्शन आपने देना है। इसके अलावा जो उसने कोर्स सेलेक्ट कर लिया तब नेक्स्ट का ऑप्शन दें और उससे पूरा फॉर्म फिल करवाएं और उसे वेट करवाएं कि जब तक आपकी आपको ईमेल नहीं आ जाती कि आपने कोर्स कर सकते हैं, एलिजिबल है या नहीं है, तब तक आप वेट करेंगे। अब उसने यहाँ पे लेट से एनरोल कर लिया, ठीक है। अब जब उसने एनरोल कर लिया तब वो चेंज कोर्स नहीं कर सकता। जब अब वो कोर्स में एनरोलमेंट कर रहा है तो क्या वो अंधा है, उसको नजर नहीं आ रहा है कि वो कौन सा कोर्स चूज कर रहा है? तो ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरह प्रोवाइड किया जाता है, तो ये चेंज नहीं कर सकता कोर्स, उसकी हम प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। और जो प्रीवियस कोर्स है वो आप यहाँ प्रीवियस कोर्स की जगह आप कंप्लीटेड कोर्स दिखाएं। इन दो कोर्सेज के 3-4 जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं वो उससे वैसे ही चलेंगे। डैशबोर्ड, मैम इससे रिलेटेड मुझे कोई इंस्पिरेशन ही नहीं मिल रही थी, कहाँ से देखूं? बच्चे इंस्पायरेशन की बात नहीं है, आप उसको फ्लो तो एटलीस्ट लेके चले ना जो उसका ऑलरेडी चल रहा है। जी मैम। एक तो इसका ये इतना कोई बैड फीचर है ना, बार बार हमें हर बार जब भी ओपन करें इसका न्यू पासवर्ड सेट करना पड़ता है।
अच्छा, इसका आप देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। जो प्रीवियस कोर्स हैं वो आपके कंप्लीटेड आएंगे। दिस वन इस क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो इस टोल क्यों नहीं हो रहा। जो आपके प्रीवियस कोर्स हैं उसके अंदर जो आपने कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं या फिर उनका टाइम खत्म हो चुके हैं वो आ रहा होगा। इसी तरीके से जिस भी बैच के अंदर आ गया। अब ये देखिए इन्होंने कैटेगरीज भी डिफाइन किए हैं कि इस बैच के अंदर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल थे, इस बैच के अंदर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल थे। इसी तरीके से आपने सेक्शन देना है नीचे कि आपका जो कंप्लीटेड कोर्स है वो भी आप देख सकते हैं। वो जरूरी नहीं आप यहाँ पे दें, वो या जस्ट यहाँ पे आप दिखा रही हैं कि इस कोर्स के अंदर वो एनरोल हैं तो वो उस तरीके से दिखाएं। ये डेवलपर कब से बन गया खुदा का नाम है, बेचारा फ्रीलांसर है, उसका फ्रीलांसिंग के कोर्स देते हैं, ग्राफिक डिजाइनर है। हम्म, मैम ये टॉपिक डेवलपर्स था। तो इसका नाम आई थिंक एहतशाम है। इसको चेंज करेंगे नीचे बेचारे की। मलाइका इसको ऑर्गेनाइज करें। आज का दिन है आपके पास अपने वायर फ्रेम्स जो है ना, मैं यूआई की बात नहीं करी, आपके वायर फ्रेम्स इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करें। उसके बाद जो जो स्क्रीन मिसिंग है वहां पे आप टेक्स्ट लिखती जाए स्क्रीन के अंदर कि ये स्क्रीन मिस है, ये मैंने अभी ऐड करनी है, ताकि मुझे पता चले क्लियरली कि मैं क्या चीज चेक कर रही हूँ। अभी ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और ये आपने क्लास मैम की क्लास से पहले पहले मुझे रीचेक करवाना है। और पोर्टल को लाजमी आपने ओपन करके रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और स्टूडेंट रह गया है? किसी का कोई क्वेश्चन है? जी जी बेरी। मैम अगर बॉटम नेविगेशन बार में 5 से ज्यादा एलिमेंट्स हो तो उसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है? कितने एलिमेंट्स हो? मैम अगर 5 से ज्यादा हो या 9-10 भी हो सकते हैं। बटन नेविगेशन में आपके 5 ही आते हैं। जो रेस्ट ऑफ द आपके फीचर्स होते हैं वो जो आपका पांचवा प्रोफाइल वाला होता है, आप प्रोफाइल की जगह उसको सेटिंग दे दें और उसके अंदर ऐड कर दें, या फिर आप ऊपर टॉप नेविगेशन बार में मेन्यू बार ऐड करें और उसके अंदर वो फीचर इंसर्ट करेंगे। ओके मैम। जी सना। मैम पोर्टल में ना ये नेविगेशन बार यूज ही नहीं हुई तो फिर मैं भी ना करूं? क्योंकि अगर बॉटम नेविगेशन बार नहीं है तो टॉप नेविगेशन बार होगी। मैम नहीं है। टॉप पे भी नहीं है, मेन्यू बार नहीं है? नो मैम, जस्ट कंप्लेंट है, इसे- सजेशन है और वो जैनब अलर्ट वाला है और वहां से जाके वो कंप्लेंट कर लेते हैं और कंप्लेंट करके वापस आ जाते हैं बस। लेकिन वो बैग जब आ रहे हैं तो अगर उन्होंने अपनी वो प्रोग्रेस वगैरह देखनी है कि कंप्लेन हमारी हुई है या नहीं हुई है, नोटिफिकेशन आया नहीं है या प्रोफाइल कलर से ऑप्शन है, वो कहाँ से देखेंगे? मैम ये तो नहीं था, मैंने सारे एसेस लेकर रखे हैं मैम, आप देख लें एक बार। अगर नहीं है तो फिर आप खुद उसको ऐड करें। उसको आप या तो टॉप मेन्यू में ऐड करें, बॉटम नेविगेशन बार ना दे उसके। लेकिन अगर आप टॉप नहीं देना चाह रही तो फिर आप बॉटम नेविगेशन बार दें और उसके अंदर वो चीज़ें ऐड करें ताकि वो अपनी प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक कर सके। मैम जो प्रोग्रेस वाली स्क्रीन है ना वो स्टार्ट में आती है जब वो जो फर्स्ट स्क्रीन होती है ना, क्या उसको कहते हैं, डैशबोर्ड वाली, तो उसके बाद वो ही आती है। उसकी सारी प्रोग्रेस आती है। अगर उसने पहले से कंप्लेंट नहीं की हुई तो भी उसकी 0 प्रोग्रेस है, वो सारा कुछ आता है और वहाँ वहीं पे कंप्लेंट करने का ऑप्शन है। जब वो वहां से क्लिक करता है तो फिर वो नेक्स्ट पे चला जाता है कंप्लेंट करने के लिए। और इसके नीचे जो ऑप्शन थे कंप्लेन से नीचे कौन से ऑप्शन थे? सजेशंस और जैनब अलर्ट। और वो उनकी प्रोग्रेस भी वैसे ही आ रही है, उधर ही आ रही है? मैम ये तीनों के अलग अलग हैं, तीनों के डिजाइन थोड़े थोड़े चेंज है।
डिजाइन अलग है, आई मीन प्रोग्रेस वहीं पे होम पे हम शो करवा रहे हैं कार्ड के अंदर। वहीं पे होम पे। ठीक हो गया, बस फिर अगर आपको जरूरत नहीं है तो फिर आप स्किप कर दें। जी मैम। डैशबोर्ड ही हमने दिखाना है, बेसिकली ट्रैकिंग करवा रहे हैं उनके, तो उससे के अंदर ठीक है। और इसके अलावा एक और इशू था आपका सना, आपको इसको एज टू एज रखना है, वो आप हाफ हाफ वो बना रही है ना, हाफ हाफ ना करिए, उसको फुल रखें कार्ड्स पे। मैम कैसे? अभी जो आपने होम स्क्रीन के अंदर कार्ड्स मैंने आपके देखे हैं, वो आपने स्टाइल बना रही है उसका, लेफ्ट राइट और फिर लेफ्ट पे आ रहे हैं, इसके बजाय आप उसको फुल फुल रखें। जी जी ठीक है। जी समय बताएं। मेरे कुछ क्वेश्चन है। पहले ये था कि बटन जितने भी हैं, क्या हमें ये एक जैसे ही रखना, मीन रेडियस अगर हमने सर्कल कर दिया तो वो सारे सर्कल में ही आएंगे या उनकी शेप चेंज हो सकती है? चेंज हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए आप जितने भी प्लेटफॉर्म देखेंगे आपको कंसिस्टेंसी नजर आ रही होगी। राउंडेड अगर रखे हैं तो राउंडेड ही होते हैं, लेकिन इन केस अगर आपको जरूरत पड़ रही है कि आपको लग रहा है कि ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं, मिक्सअप हो रही हैं, तो आप इसकी एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप रेडियस में लेके जा सकते हैं। जी मैम, अगर आप मेरी प्रोफाइल ओपन करेंगे तो उसमें मुझे एक मैंने चीज रखी है, मुझे वहाँ थोड़ी समझ नहीं आ रही चीज की ना। वो स्क्रीन भी मैंने बनाई थी, वो स्क्रीन भी गायब हो गई है। फिग्मा में कोई इशू चल रहा है। स्क्रीन आपकी कभी भी गायब नहीं होती, आपका ये ऑफलाइन भी वर्क आपका सेव करता है फिग्मा। मुझे कहीं पे मैं अच्छा वो ओपन हो रहा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगी, आप लोगों ने इसको लाजमी पढ़ना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे हमने कुछ ऐड किए हैं, वियर डिजाइन प्रिंसिपल। इसके अंदर आपने ये सारे प्रिंसिपल को रीड करना है, ये आपके डिजाइनिंग के हैं जो आप अभी डिजाइन बना रहे हैं, इसके अंदर आपने ये प्रिंसिपल लाजमी इम्प्लीमेंट करने हैं। ये 6 हैं आई थिंक, यस। एम्फेसाइज, हायरार्की, स्केल, ये आपके जितने भी इश्यूज आ रहे हैं ना, ये आपके इसके अंदर रिजॉल्व होंगे। इसके अंदर मजीद पेजेस हैं, आपने उनको देखना है। कौन सा स्क्रीन पे आना है? जी केस स्टडी में केस स्टडी। जी यहाँ जो वाई फ्रेम एंड हो रहा है यहाँ पर मैंने एक बार रखी इंस्पिरेशन। जी इस स्क्रीन में देखेंगे ना, ये देखें ऊपर ये एड लिस्ट आ रहा है, डाउनलोड ये वाले एक बटन आ रहे हैं, फिर नीचे वो हिंदी डब वाले बटन आ रहे हैं, फिर नीचे उसके वो 1 2 3 वाले बटन आ रहे हैं। अब ये 3 कैटेगरीज हो जाती हैं, तो इसका फायदा होता है। अच्छा इसके अंदर ये जो है, ये तो एड्स चल रही है, एड्स की एसिटी है। यहाँ पे इन्होंने फिल्टर्स दिए हुए हैं, जो आपका सेकेंडरी सिटी है उन्होंने वो कॉर्नर्स के लिए हुए हैं, बाकी आपके राउंड ही डाले, जो आपके प्राइमरी सिटी है वो आपके राउंड ही डाले। तो आप इसी तरीके से कैटेगरीज कर सकते हैं, अगर आपको दिल चाह रहा है कि आप इसको उसके अंदर लेके जाना चाह रहे हैं राउंडनेस के अंदर, तो यहाँ पे आप उसको स्टॉक में लेके जा सकते हैं, मतलब राउंडनेस उसकी कम कर सकते हैं सेकेंडरी सिटी के अंदर। प्राइमरी सिटी आपका एक ही स्टाइल की रहेंगी, प्राइमरी सिटी को आप चेंज मत करें। जी इसके नीचे तीसरा बटन भी है ना, मैं उसका 1 2 3 वाला जो है वो भी बटन ही काउंट होगा। ये आपके टैब्स इस हैं, इसमें वो ये यूजर जो टैब्स हैं, है वो टैब्स तो का स्टाइल सिलेक्ट चेंज करता कर सकते हैं। है। ये टैब में काउंट होगा, मीन के ये उसमें यूजर ने सिलेक्ट करना है कौन सा उसमें एपिसोड देखना है, 1 2 3। यस। अच्छा, और मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि इसमें प्रोटोटाइप में जो हम बॉटम बार वगैरह फिक्स करते हैं, वो लास्ट टाइम भी टाइम नहीं मिला था, इस वजह से मैं उनको फिक्स नहीं कर सका था, वो मुझसे फिक्स नहीं होंगी थी चीजें ना कुछ कि उसको स्क्रॉल करते रहें तो वो मतलब बॉटम बार फिक्स रहे और बाकी चीजें स्क्रॉल करते रहें। और दूसरा ये था कि कार्ड जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं, डिजाइन किए हैं, तो क्या कार्ड्स को भी हमें उसको स्क्रॉल हो सकते हैं इसको किसी तरीके से, जैसे
यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही है कार्ड, तो जैसे यस। थर्ड वाला जो है अच्छा वो पूरा यहाँ स्क्रीन में। पे अच्छा यहाँ पे आप देखिए बॉटम नेविगेशन बार अभी आपने ऐड नहीं की। लेट्स से मैं ये सर्च बार को बॉटम नेविगेशन बार कंसीडर कर रही हूँ और इसको मैं लेके जाती हूँ नीचे, जहाँ पे भी आपको फिक्स करनी है। यहाँ पे लेट्स से आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन हाइट है कौन सी यूज की हुई है 390 है, आई थिंक 875 पे ये आपकी एंड हो रही होती है। तो मैं इसको 875 पे फिक्स कर रही हूँ कि हमारी इतनी ही स्क्रीन है 875 पे। ये अब इसके अंदर हम क्या ये करते स्क्रीन हैं, का आपने डुप्लीकेट नहीं ले बटन लेते हैं? नेविगेशन बार। जी मुझे प्लीज ये स्क्रीन का डुप्लीकेट नहीं ले लेती हो? ओके ये मैं वैसे डिलीट कर दूंगी, इसका इशू नहीं है। यहाँ पे यहाँ से डिलीट कर दी मैंने, यहाँ पे रख दी। यहाँ पे आपने इसको बटन नेविगेशन बार को सिलेक्ट करना है, प्रोटोटाइप के अंदर आना है, यहाँ पे स्क्रॉल विद पेरेंट्स के बजाय फिक्स कर देना है स्टे इन प्लेस। यहाँ पे वो फिक्स रहेगी, बाकी आपकी जो भी चीजें हैं वो आपकी मूवेबल होंगी। अब यहीं पे हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपकी स्क्रीन के अंदर है, लेकिन यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही। चलिए से इसको हम करके देखते हैं। यस ये देखिए जैसे ये वर्क कर रही है, इसका आई डोंट नो क्या इशू है आपकी स्क्रीन के अंदर, नहीं ये क्या है। इसको हमने जो भी आपके बटन नेविगेशन बार है इसको आपने सेट करना है पोजीशन के अंदर, फिक्स स्टे इन प्लेस सेट कर देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया तो ये हमारे पास बाकी चीजें मूव हो रही हैं, ये हमारे पास फिल्टर स्टिल अपनी जगह पे रहेंगे। इसी तरीके से आपका जो ये आ रहा है मोस्ट ट्रेंडिंग, इसको आपने स्क्रॉल के अंदर लेके जाना है। इस तरीके से स्क्रॉल करें, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा नो स्क्रॉलिंग की जगह हॉरिजेंटल। और उसके बाद यहाँ पे ये एरर आ रहा है, एरर का मतलब है कि आप अपनी स्क्रीन के अंदर इसका साइज फिक्स करें, मतलब हमारे जो लेआउट है लेट से इतना है, ठीक है। तो इसके बाद ये आपका अप्लाई होगा और इसके बाद आपने इसको मूव करना है, ये आपका मूव हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखेंगे ऐसे। और अगर आपने एक भी मैंने इस पूरे कार्ड को पकड़ के कर दिए, अगर आपने पूरे कार्ड को पकड़ के नहीं करना है, तो ऐसे मैं इसको नो स्क्रॉलिंग करती हूँ और सिर्फ ये वाला जो है इसको हम कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सिर्फ मैं हमारे पास ये जो चीज़ है ये मूव करें, तो आपके 10-12 कार्ड जो भी है वैसे मूव करेंगे। क्लियर जी है? ठीक है, अब समझ आ। जी जी क्लियर है। और मेरे एक दो क्वेश्चन और थे जो बेसिक थे, लेकिन वो मुझे क्लियर नहीं हुए थे तब, अभी इशू कर रहे हैं। जैसे ये टाइप इसमें कलर्स हम सेव करते हैं, तो वो आपने एक बताया था कि प्राइमरी, जस्ट प्राइमरी वाले प्राइमरी में सेव हो जाते हैं, सेकेंडरी वाले सेकेंडरी में सेव हो जाते हैं, तो वो अलग अलग इस तरह नहीं चलिए बनते जिस तरह हमने। जी जी। अच्छा यहाँ पे
यहाँ पे मैं या तो अब यहाँ से करें या फिर अब नॉर्मल अगर करें तो स्टाइल में जाके जैसे मैंने लेट से ये है, यहाँ से मैंने कलर चूज किया और इसके अंदर मैंने अपना फोल्डर बना रहे हैं हम प्राइमरी कलर का। तो यहाँ पे आपने प्राइमरी लिखना है, उसके बाद आपने स्लैश ऐड करनी है, ये डिवाइड का जो आपके पास आइकन आ रहा होता है कीबोर्ड के अंदर वो आपने प्रेस करके उसके बाद आपने इसको जो भी नाम देना है, लेट से 01 दिया और क्लियर स्टाइल कर दिया। क्लियर स्टाइल करने के बाद ये आपकी एक फोल्डर बन गया। अब इसी के अंदर आपने दोबारा ऐड करना है, आप इधर नंबर देंगे, इसका जो भी कोड देने हैं आपने देके क्लियर स्टाइल कर देनी। तो ये आपका एक फोल्डर बन जाएगा प्राइमरी। इसी तरीके से आपको अगर सेकेंडरी चाहिए आपने अगेन आना है, यहीं से आपने सेकेंडरी कलर को सेलेक्ट कर लिखना है और उसके बाद आपने इसको स्लैश देनी है, सेकेंडरी स्लैश और यहाँ पे आपने 1 ऐड करके ये आपका फोल्डर क्रिएट हो गया इस तरीके से। और ये आपके मूवेबल भी होते हैं, आप इसको अगर टॉप पे रखना चाह रहे हैं आप इसको टॉप पे भी लेके जा सकते हैं। जी ठीक है, और टाइपोग्राफी स्केल भी ऐसे ही सेव होगा? यस, इसी तरीके से ये फोल्डर्स होते हैं। आप इसी तरीके से हेडिंग 1 का अगर आपने नाम लेना है, लेट्स से यहाँ पे हेडिंग 1 हेडिंग कर दिया मैंने और यहाँ पे स्लैश डाल के हेडिंग 1 है मेरी और मैंने क्रिएट स्टाइल कर दिया, ये हमारे पास फोल्डर बन गया। इसी तरीके से हम प्लस करके इसके अंदर हम जितनी भी हेडिंग्स है वो सेव कर सकते हैं। जी ठीक। और क्वेश्चन? बस यही थी। ओके अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स के देखिए, यहाँ पे हमने ऐड किया है एम्पथाइज क्या होता है और हम इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज कर रहे थे। इसको आपने पूरा रीड करना है, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। यहाँ पे देखिए आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया है ये क्या है, इसको हम कैसे ऐड कर रहे होते हैं, कैसे ओवरकम कर रहे होते हैं। तो ये सारे आपने लाजमी प्रिंसिपल सारे रीड करने हैं और अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट लास्ट ये सेशन के अंदर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने ये वाला इसका जो प्रिंसिपल है ये आपने कौन सी स्क्रीन के अंदर अप्लाई किया है, ये आपका होता क्या है और किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, कैसे आप उसको यूज करें, अगर आप इसको यूज ना करें तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोगों से। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए एक एक्स्ट्रा लिंक्स भी ऐड किए हुए हैं, इस पे आप क्लिक करके मजीद इसी को अगर आपको ये प्रिंसिपल क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ये आपने सारे रीड करके आने हैं लाजमी। हर स्टूडेंट को, जो नहीं आए उनके लिए आपने ग्रुप के अंदर मैसेज ड्रॉप करें कि सब स्टूडेंट को नेक्स्ट ये सेशन के अंदर ये काम दिया गया है कि आपने करके आना है। जी सना। मैम मैंने ब्लू की ना कुछ कलर पैलेट्स रखी हुई हैं, तो आप वहां से मुझे देख के सजेस्ट कर सकती हैं मैं कौन सा लूँ। मुझे असल में समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा लूँ। ओके, एक मिनट मैम वायर फाइल ओपन फ्रेम्स में ही करिए। पड़ा हुआ है। ओके एक मिनट। हम्म, ज्वेरी कि आपका काम है, आज आलिया नहीं आई तो आपने ये मैसेज लिख के ड्रॉप करना है ग्रुप के अंदर। ओके मैम। आई थिंक दिस वन बेटर, दिस वन। अब ये डार्क जो है ना ये यूज होते हैं एडमिन पैनल के अंदर, लेकिन आपके देखिए ब्लैक के साथ मर्ज हो रहा है। अगर हमारे पास कोई ब्लैक सीटी है तो उसके साथ ये मर्ज होगा, तो इसके बजाय आप ये ब्लू कलर जो है इसको चूज कर लें। इसके अंदर टिंट भी आ रहे हैं तो हम और वो अच्छा भी लगेगा उसके लिए। तो ये डार्क ब्लू, एक और चीज ये आपकी हेल्थ की जो डैशबोर्ड होती है ना उनके अंदर इस तरीके से बहुत ज्यादा डार्क ब्लू कलर यूज करे होंगे, कर रहे होते हैं, तो ये वाला शेड बेस्ट रहेगा। इसके साथ आपका जो भी कंट्रास्ट कलर है वो आपने ऐड करना। ठीक है सना। सना समझ आ गई है? मैं यहाँ पे मैसेज कर रही हूँ और कमेंट कर रही हूँ, देख लीजिएगा।
जी सर, जी सर। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो कंस्ट्रेंट्स वगैरह ये हमने कल पढ़ाया गया है, ग्रिड सिस्टम जो एक्चुअल में कल ही समझ आया है, वो हमें मुझे ये पूछना था कि ये डेवलपर जो है वो इसी डिज़ाइन को ही कोडिंग करते हैं या उनको दोबारा फिक्स करने पड़ते हैं? मीन्स कि हमें ग्रिड के ऊपर ही काम करेंगे तभी जाके हमारा काम सही होगा। ग्रिड के ऊपर हम डिजाइनर काम करते हैं, डेवलपर क्या करते हैं ये उनका दरअसल है। यहाँ पे हमारे पास वैसे तो ऑप्शन होता है ये कोडिंग का, जब डेवलपर डेवलप कर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि इसकी लाइब्रेरी है, ये साइजिंग है, यहाँ पे लैंग्वेजेस दी होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिग्मा के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, इसके कोडिंग के बहुत मिस्टेक्स हैं, तो वो खुद डेवलप कर रहे होते हैं। और ये जो आप डिजाइन सिस्टम होता है ना, हम ये ग्रिड जिसको बोल रहे होते हैं, ये हम लेट से कोई डिजाइन सिस्टम यूज किया है मटेरियल का या फिर एप्पल का डिजाइन सिस्टम यूज किया और उसकी ग्रिड हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, उनके पास वो उनके कोड्स पड़े होते हैं। लेट से अगर वो एप्पल का डिजाइन सिस्टम यूज करें तो उनके पास वो ग्रिड का जो भी कोडिंग होती है वो उनके पास डिफाइन होती है। इसके अलावा ये बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी ग्रिड होती है, कि हम इसको इतने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें और क्यों करें, वो उनके पास सारे फार्मूलाज पड़े होते हैं। ये लैंग्वेजेस कोड जो है वो उनके पास होते हैं और उसको उस हिसाब से लेके चलते हैं। और जो हम डिजाइन कर रहे थे इसके अंदर हमारे पास समटाइम बहुत इश्यूज कर जाते हैं हम, तो वो फिर उसको ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट कर रहे होते हैं कि इतनी स्क्रीन के अंदर ये ग्रिड बेस्ट रहेगी, इसके लिए ये ग्रिड बेस्ट रहेगी। अभी हमने डिजाइन सिस्टम क्रिएट किया तो हमने ग्रिड उनको डिफाइन करके दी कि यही यूज करनी है, तो वो उसका कोड खुद लिख लेते हैं। मीन के बेसिक प्रिंसिपल जो है वो डिज़ाइन का वो यही है कि हमें ग्रिड के ऊपर प्रॉपर जिस तरह हमें बताया गया उसी तरह ही हम वर्क करें, तभी यस, हम मतलब कि फील्ड में सही काम कर पाएंगे। यस। ठीक। जरूरी नहीं होता कि आपको कहा जाए कि आप डिजाइन सिस्टम क्रिएट करें। सम टाइम हमारे पास जो प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं उधर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया होता है कि ये डिजाइन सिस्टम यूज करें, अगर नहीं किया तो फिर हम उसको यूज कर रहे होते हैं, खुद बना रहे होते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन? चलें जी, हम क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।